निकली होगी कांग्रेस को बनाने के लिए, कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकली होगी एक बात लेकर, लेकिन इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी बातें जोड़ते जा रहे हैं, उनको एक जगह मिल रही है जहां पर वो जाकर अपनी बात कर सकते हैं। ये मतलब शायद पहली बार हमको लग रहा है कि हमसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप क्या प्लेकार्ड्स लेकर आएंगे वहां पर। हम अपनी बात अपने तरीके से रखकर लेकर जा रहे हैं। जैसे कि हमने सोचा है कि हम अगर औरतों के ग्रुप्स जाएंगे मिलने के लिए या यात्रा में भी जाएंगे और यात्रा के जरिए हम लोगों से बात करेंगे, तो हमको, क्योंकि औरतों के मुद्दे सब मुद्दे हैं, आप ओबीसी दलित का मुद्दा ले, आप स्थलांतर का मुद्दा ले, आप असंगठित मजदूर का मुद्दा ले, हर जगह औरतें हैं। तो ये मुद्दा एक क्रॉस कटिंग मुद्दा है। लेकिन जब हम खास औरतों की बात कर रहे हैं, तब हम उन औरतों की बात करें जो और कहीं नहीं होगी। तो हम जो औरतें शादी के बाहर हैं, हम वो औरतों की बात कर रहे हैं जो सेक्स वर्क करती हैं, हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो विकलांग समुदायों से आ रही हैं, इनकी खास समस्याएं क्या हैं, इनकी खास बातें क्या हैं। हम ट्रांस लोगों के साथ, मतलब क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्वेयर ट्रांस लोग और औरतें ये साथ में रहेंगी एक दिन, तो हम क्वेयर ट्रांस मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे को इसके लिए जगह मिलेगी कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आज से 10 साल पहले सेक्स वर्कर्स को औरतों के जो जमघट होते थे, औरतों के कॉन्फ्रेंसेस होती थी, औरतों के प्रोसेशन होते थे नारीवादी आंदोलन के, उसमें सेक्स वर्कर्स को घुसने के लिए उनको सोचना पड़ता था। अब हम इस जगह पर, मैं इसकी गवाह हूँ, मैं इसकी गवाह हूँ। इस जगह पर हैं। नहीं, मैं हाँ कह रही हूँ मैम, मैं इसकी गवाह हूँ। मैंने सेक्स वर्कर्स के साथ यात्रा की जो राहुल गांधी से मिलने के लिए कर्नाटक में आई थी, बीदर से, गुलबर्गा से। और वो उन्होंने मतलब कि राहुल गांधी से उस दिन मुलाकात की, और वो खास तौर देवदासी भी थी, सेक्स वर्कर भी थी, नहीं तो और वो सही है। खाना बना करके, हाँ, खाना बना मैं कर ये लाई कह थी रही रास्ते हूँ के मैं लिए। ये कह रही हूँ कि ये जो औरतें जो इवन विमेन्स ग्रुप्स में आने से इनको जगह नहीं थी 15 साल पहले, आज वो खुद दो चीजें हुई हैं। एक तो वो बहुत सशक्त हो गए हैं, उनका आंदोलन बहुत सशक्त आंदोलन है, वो साथ में जुड़कर उनकी एक आवाज निकल कर आ रही, इसलिए कर्नाटक में मिल रही है, केरला में मिल रही है, शायद तेलंगाना में मिले होंगे, अब महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो उनका एक आंदोलन है और ये आंदोलन को लेकिन यहाँ पर जगह मिल रही है इस यात्रा में। और मुझे लगता है कि वो बात शोभा जी कह रही थी कि ये जो जगह बन रही है, वो शुरू एक मुद्दे को लेकर हुआ हो, 4 मुद्दों को लेकर हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ रही है, क्योंकि वो खुलापन दिखा रही है, क्योंकि वो हमको पुलिसिंग नहीं कर रही है कि आप यहाँ आकर क्या बात करने वाले, वो हमको भेजिए, तभी हम आपको मिलने देंगे, तभी हम आपको जुड़ने देंगे, ये बातें हमसे नहीं कही जा रही है। तो एक खुलापन है जहां हमारी आवाजें अलग अलग भी हो सकती हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो शायद मुस्लिम औरतों के मसलों को एक तरह से देखते हो, हमारे में से कुछ लोग हैं जो शायद सेक्स वर्कर्स के मुद्दों को अलग तरीके से देखते हो, लेकिन सारी आवाजों के लिए यहाँ जगह है। ये विविधता हमारी राजनीति में, ये हमारे सोच में, ये हमारे हर दिन के व्यवहार में लाना, ये भी कहीं इस यात्रा के जरिए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक है कि आप एक इंसान को देख रहे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान है, हाँ? कि इनसे हर कोई बात कर सकता है और इनका उनकी तरफ देखने का, उनसे बात करने का, उनको छूने का, उनके साथ एक रिश्ता बनाने का जो तरीका है वो अच्छा लगता है देखकर। दूर से भी ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत देख रही हूँ जब वो चलते रहते हैं, मैं बैठ के 15-15 मिनट देख रही हूँ, क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। वहां मैं जाऊंगी तो शायद अपना काम करूंगी कि मेरे को अपने मुद्दे कैसे दिखाने, लेकिन यहाँ से मैं वो उस यात्रा को देख रही हूँ और यात्रा में जाहिर है कि वो बार बार दिख रहे हैं। लेकिन तो ये एक तरफ है, लेकिन विविधता। और मुझे एक और बात कहनी है कि जो वो बार बार कह रहे हैं कि हम सामाजिक सुरक्षा, हम पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, हम ये 3 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि औरतों के मुद्दे हैं। अगर हमारे पास पब्लिक एजुकेशन नहीं होगा, पब्लिक हेल्थ नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, औरतों का एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही घटता जा रहा है, हम पूरी तरीके से अपने परिवारों पे निर्भर हो जाते हैं, हमारी एक एक स्वतंत्र जिंदगी जीने की हमारे को मौका नहीं मिलता है।
तो हम तो चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी की बात हो राजनीति में। हम चाहते हैं कि जो सब छीना जा रहा है हमारे पास से वो वापस लाया जाए, और इसीलिए हमको वो भी नारीवादी मुद्दे लगते हैं। हमको ये भी नारीवादी मुद्दा लगता है कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगर आप ये चारों मुद्दे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंसा सबसे ज्यादा अपनों के द्वारा होती है, और अपनों के द्वारा इसलिए होती है कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहें तो हमारे ऊपर और हिंसा होती है, चाहे वो अपने घर परिवार मतलब माँ बाप के घर में हो या अपने ससुराल में हो। तो ये इसके लिए हमको अगर आत्मनिर्भर बनना है, हमको अगर स्वतंत्र बनना है, हमको अगर ऑटोनोमस बनना है, तो हमको जरूरी है कि हमको शिक्षा हो, हमको जरूरी है कि हमको कुछ सामाजिक सुरक्षा हो, उसके बगैर हम आजाद नहीं हो सकते। तो हमारे 2-3 स्लोगन है। हमारा एक स्लोगन है कि प्यार आजाद हो, क्योंकि प्यार सिर्फ होना जरूरी नहीं है, प्यार का आजाद होना बहुत जरूरी है। और जो पहले बात की संजीव जी ने और बाकी लोगों ने कि वो कैसे ये जो आज इनकी जो राजनीति चल रही है फिलहाल, जो सत्ता में बैठे हैं उनकी, वो इस पूरे प्यार के ही खिलाफ है, और प्यार को बंदिश में डालना चाहते हैं। कल आपने सुना कि नहीं मुझे पता नहीं, बंबई में एक पत्रकार गई थी वो बेड़े को मिलने, और उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने टीका नहीं लगाया। टिकुली नहीं लगाया है, क्योंकि हर औरत भारत माता है, और भारत माता विधवा नहीं है, तो इससे आपको टीका लगाना जरूरी है। मतलब ये क्या बातें क्या है, ये ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो लोग हैं ये हमारे प्यार को कभी आजाद नहीं होने देंगे। ये हमको वो शादीशुदा भारत माता बनाकर रखना चाहते हैं, हम उससे सहमत नहीं है। हमारी जिंदगियां कुछ और है, हमारे को जो करना है वो कुछ और है। तो एक हमारा नारा ये है, और इनके विचार में मातृभूमि नहीं पितृभूमि है, ये पितृभूमि मानते हैं भारत। लेकिन बात तो मातृभूमि की करते हैं ना, मतलब वो जो पिता को आगे करे वैसे वाली औरत बनाकर क्या फायदा है। दूसरा मुद्दा है हमारा कि सामाजिक सुरक्षा के बगैर हर आजादी अधूरी है, तो इसलिए हमको वो मुद्दा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है कि जो श्रम औरतें करती हैं, जिसको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको हम कैसे बाहर लाए, उसके बारे में हम कैसे बात करें। ये 3 मुद्दे लेकर हम मुख्यतः चल रहे हैं। तो हम उनकी ही बातों को अपनी बातों के साथ जोड़कर उनको आगे लाने की कोशिश। जी, लेकिन हम संजीव जी जरूर मतलब इस पे कहेंगे, या मतलब ये कि स्ट्रक्चर्ड वे में जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से लेके सारी चीजें अगर आती हैं तो ज्यादा बेहतर है, लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। शोभा जी कुछ कह रही हैं, फिर मैं भी। मैं शोभा जी के पास शोभा जी पहले सवाल भी मैं कर देती हूँ। इसको भी पता हो शोभा जी, चयनिका जी या मनोरमा जी आपको, कि आज एक तस्वीर आई थी बहुत ही रोते हुए बिलखते हुए एक महिला उनसे मिली, वो क्या है वो थोड़ा सा यदि किसी को पता हो तो, मुझे आइडिया नहीं है। एक वृद्ध महिला थी, उनकी